आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकारों से संबंधित पाठचर्या को। और इस प्रैक्टिस सेट में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। और ये सारे ही प्रश्न परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों का रिवीजन परीक्षा में आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला रिवीजन होगा साथियों। तो फटाफट बिना समय गंवाए देख लीजिए इस प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको लाभान्वित करेगा। पहला प्रश्न है कि उन्माद कहानी के कहानीकार कौन है। 1934 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। और इस कहानी का कहानीकार आपने सेलेक्ट कर लिया है कमला चौधरी। विकल्प क को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है कि एक टुकड़ा शांति रथ कहानी संग्रह किसका है। एक टुकड़ा शांति रथ कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा किसको, विकल्प ग को। तो राइट आंसर है आपका यह शशि प्रभा शास्त्री जी की का कहानी संग्रह है। 1991 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, पुष्पहार कहानी की लेखिका कौन है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। पुष्पहार कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने विकल्प को का चयन कर लिया है शिवानी को। तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न, यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है। यही सच है एक प्लेट सैलाब यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने किसको चयनित कर लिया है। 1966 ईस्वी की प्रकाशित यही सच है कहानी, वहीं एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न, बोलने वाली औरत मुखौटा कहानी की लेखिका कौन है। बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, वहीं मुखौटा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। दोनों ही कहानियों की कहानीकार आपने विकल्प घ को चयनित कर लिया है ममता कालिया जी को। तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न आपका क्या है, त्रिशंकु कहानी की कहानीकार कौन है। त्रिशंकु कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। और यह कहानी लिखी गई है किसके द्वारा, मन्नू भंडारी द्वारा। मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष और विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है कि एक सुबह कहानी की रचनाकार कौन है। एक सुबह कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। साथियों बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों का रिवीजन आपके लिए बढ़िया रिवीजन होगा। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है परीक्षा में इससे आप ये प्रश्न भी फंसेंगे। तो एक सुबह और कहानी लिखी गई है 1978 ईस्वी की यह कहानी है। और इस कहानी की लेखिका प्रतिभा वर्मा जी हैं। विकल्प का इस प्रश्न का
बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न, ढाई आखर प्रेम का कहानी की कहानीकार कौन है? ढाई आखर प्रेम का कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने 1983 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी ढाई आखर प्रेम की मणिका मोहिनी जी को चुना, तो विकल्प ख के साथ बिल्कुल सही जवाब पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंसर। नौ, नौवां प्रश्न, अपना अपना सच कहानी की लेखिका कौन है? अपना अपना सच कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। नौवें प्रश्न का भी राइट आंसर आपने, यह भी कहानी की 1982 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की लेखिका मणिका मोहिनी है। विकल्प को बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंसर। 10वां प्रश्न आपका कि निसर्ग कहानी के कहानीकार कौन है? निसर्ग कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने होमवती 1939 ईस्वी को चुना, राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 11। 11वां प्रश्न आपका क्या है? बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? बिखरे मोती कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने 1932 ईस्वी की प्रकाशित कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न आपका है कि दो कहानियों के बीच कहानी की लेखिका कौन है? दो कहानियों के बीच कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है आपसे। फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने किसको चुना? विकल्प घ को सही जवाब हो जाएगा शशि प्रभा शास्त्री को। शशि प्रभा शास्त्री जी द्वारा लिखी गई कहानी है 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि छुटकारा कहानी की लेखिका कौन है? छुटकारा कहानी किसके द्वारा लिखा गया कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? काफी रिपीट होने वाली कहानी 1969 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और ममता कालिया उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। एक स्त्री का विदा गीत, यह कहानी लिखी गई है मृणाल पांडे द्वारा। मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई कहानी है 1983 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न आपका है कि गमे हयात ने मारा कहानी की लेखिका कौन? गमे हयात ने मारा कहानी की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने 2006 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव सेठ द्वारा लिखी गई है। विकल्प दो को चुना आपने सही जवाब के। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अंक संख्या 16। 16वां प्रश्न आपका, बंधे पांवों का सफर कहानी की कहानीकार कौन है? फटाफट उत्तर करिए और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप 100% सही कर रहे होंगे। बंधे पांवों का सफर कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। 16वें प्रश्न का सही जवाब प्रतिभा वर्मा 1984 ईस्वी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 17।
17वां प्रश्न, दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है? दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। यह कहानी 1992 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और लिखी गई है किसके द्वारा? तो राजी सेठ उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है, राजी सेठ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि अंतिम बयान कहानी की लेखिका कौन है? अंतिम बयान कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। 2001 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और लिखी गई है मंजुल भगत द्वारा। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि आत्महत्या के पहले कहानी के कहानीकार कौन? आत्महत्या के पहले कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इसका आपको जवाब है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प मंजुल भगत। क विकल्प को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है 1969 ईस्वी इसका प्रशासन। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि वर्षगांठ कहानी की लेखिका कौन है? वर्षगांठ कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प किसको चुना आपने? 1942 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और लिखी गई यह कहानी है सुमित्रा कुमारी सिन्हा द्वारा। विकल्प घ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। कौमुदी कहानी की कहानीकार कौन? किसके द्वारा लिखी गई है? कौमुदी कहानी पूछा जा रहा है। जवाब में आपने शिवरानी देवी 1937 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है। विकल्प घ को चुना राइट आंसर की बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। 22वां प्रश्न, लाल हवेली कहानी की लेखिका कौन है? लाल हवेली कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। 1965 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इस कहानी की लेखिका कौन है? शिवानी है। विकल्प ग बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि फिर वसंत आया कहानी की कहानीकार कौन? फिर बसंत आया कहानी के कहानीकार पूछा जा रहा है। 1961 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और यह कहानी उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई है। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कड़वे सच कहानी की लेखिका कौन? कड़वे सच कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। 1975 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और यह कहानी दीप्ति खंडेलवाल द्वारा लिखी गई है। विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न, कितनी कैदें कहानी की कहानीकार कौन है? कितनी कैदें कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने 1975 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इस कहानी की कहानीकार आपने मृदुला गर्ग जी को चुना। मृदुला गर्ग जी को चुना राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या
डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है? मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना विधा की दृष्टि से कहानी है। ग विकल्प इस प्रश्न का इसकी है, मृदुला गर्ग जी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न, भू जिनावर लपटें कहानियों की लेखिका कौन है? तीनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है भूख। जिनावर 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं लपटें 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और सभी कहानियां लिखी गई हैं चित्रा मुदगल द्वारा। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न आपका, जोड़ बाकी कहानी की कहानीकार कौन? जोड़ बाकी कहानी किसके द्वारा लिखी गई? 1981 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प शशि प्रभा शास्त्री, विकल्प ग को चुना है आपने राइट आंसर के साथ में। शशि प्रभा। मिलते हैं आगे और देखते हैं एक बार प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार। अंधे मोड़ से आगे कहानी किसके द्वारा लिखी गई? 1979 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। और इस कहानी की कहानीकार काजी सेठ, विकल्प को बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 30। तो रैपिड फायर की तरफ फटाफट क्वेश्चन को करते रहा करिए। क्वेश्चन को फटाफट कर लेने से हम चाहते हैं कि आपका एक सेकंड भी एक्स्ट्रा हम आपसे न लें। जब तक जुड़े तब तक पाठचर्या से जुड़े, वरना बातें करना सबको आता है और बातों में आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते। खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका कौन है? और जवाब में आपने मणिका मोहिनी, विकल्प ख को चुना आपने राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला संख्या। 32वां प्रश्न है कि बगैर तरासे हुए 1968 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? सुधा अरोड़ा को। तो विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 32। काला शुक्रवार, युद्ध विराम किसकी कहानियां हैं? काला शुक्रवार, युद्ध विराम कहानियों के कहानीकार कौन हैं? 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है युद्ध विराम। वहीं काला शुक्रवार 2004 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। और दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? सुधा अरोड़ा द्वारा। विकल्प ग के साथ आप सही जवाब पर हैं, सुधा अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या। लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है? लेडीज क्लब किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। 1976 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। और इस कहानी की लेखिका कौन है? तो जवाब में आपने मंजुल भगत को चुन लिया है। मंजुल भगत को चुना है आपने राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प गो इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या।
34वां प्रश्न है आपका, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन है? जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इसका आपको जवाब दिए गए विकल्पों में चित्रा मुद्गल, विकल्प क को चुना आपने तो राइट आंसर है 1972 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35वां प्रश्न, आदमखोर कहानी का प्रकाशन काल पूछ लिया गया। आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। जवाब हो जाएगा चंद्र किरण संरेखा द्वारा, चंद्र किरण चंद्र किरण संरेखा द्वारा 1945 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अगला प्रश्न आपका, विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब था। प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न, मैं हार गई कहानी की लेखिका कौन? मैं हार गई किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? इसका आपको जवाब बताना है। 1957 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। विकल्प घ इस प्रश्न का, प्रश्न संख्या 37, 33वां प्रश्न है कि सीट नंबर 6 एक अदद औरत कहानी की लेखिका कौन? शीट नंबर 6 एक अदद औरत कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1978 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है सीट नंबर 6 का। वहीं एक अदद औरत, यह कहानी 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं ममता कालिया द्वारा। ममता कालिया द्वारा लिखी गई हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 29, 38वां प्रश्न आपका है, जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 का जवाब चयनित करिए। 1980 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और इस कहानी की लेखिका कौन है? तो विकल्प को चित्रा मुद्गल को चुन लिया है आपने सही जवाब के साथ। आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं प्रश्न संख्या 39, धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियों की कहानीकार कौन? प्रश्न संख्या 39 का जवाब चयनित करिए। 1969 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है धुली हुई शाम का। वहीं अनुत्तरित का 1975 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं किसके द्वारा? जवाब में विकल्प गो शशि प्रभा शास्त्री जी को चुना आपने। शशि प्रभा शास्त्री और राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 40 की तरफ और 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 40, फटाफट उत्तर चयनित कर दीजिएगा। अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन वर्ष है। बहुत सारी रचनाएं आपको पहली बार दिखाई दे रही होंगी और हो सकता है कि सारे प्रश्नों का जवाब आपको आ रहा हो और सारे प्रश्नों का जवाब अगर आपको आ रहा है तो ये आपके लिए बेहतर खुशखबरी है और नहीं आ रहा है तो रिवीजन करते रहिए। 1976 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। मणिका मोहिनी जी की कहानी है। मणिका मोहिनी जी की कहानी। आगे बढ़ जाइए और देखिए प्रश्न संख्या 41, 41वां प्रश्न है, अचल सुहाग किसकी कहानी है? अचल सुहाग कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। 1939 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी किसकी है? जवाब में
विकल्प ग सुमित्रा कुमारी सिन्हा को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए और देखिए अगला जनसंख्या 42। स्वप्न दंश कहानी की कहानीकार कौन? 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। और स्वप्न दंश कहानी का कहानीकार आपने मणिका मोहिनी को चुना। मणिका मोहिनी को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 43। उन्मादिनी कहानी की कहानीकार कौन है? 1934 ईस्वी की यह प्रकाशित कहानी है। और इस कहानी का कहानीकार आपने विकल्प ग सुभद्रा कुमारी चौहान जी को चुना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को चुना राइट आंसर की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 44। बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? और जवाब में आपने किसको चुन लिया है? 1980 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। और इस कहानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। कृष्णा सोबती जी की कहानी है। फटाफट उत्तर देते रहिए। 45वां प्रश्न है पतझड़ उस दिन भी कहानी की कहानी का। पतझड़ उस दिन भी दोनों ही कहानियां 1994 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है पतझड़। वहीं उस दिन भी 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? शशि प्रभा शास्त्री द्वारा। विकल्प का इस प्रश्न का सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 46। रति विलाप कहानी की कहानी पर जवाब में फटाफट चयनित कर लीजिए शिवानी को उत्तर चुन करके सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जनसंख्या 45। प्रतिदिन उसका यौवन कहानी की लेखिका कौन? प्रतिदिन उसका यौवन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रतिदिन 1983 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वहीं उसका यौवन 1985 ईस्वी की प्रकाशित। दोनों ही कहानियों की कहानीकार आपने ममता कालिया जी को चुन लिया है विकल्प को के साथ। बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला संख्या निकाल। औरतें और बातें कहानी की लेखिका कौन? अब इस पर शायद हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा की थी। 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है औरतें और बातें। और यह लिखी गई है दीप्ति खंडेलवाल द्वारा। विकल्प को संख्या 49। टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी की लेखिका कौन? टुकड़ा टुकड़ा आदमी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? 1977 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। और यह कहानी लिखी गई है मृदुला गर्ग द्वारा। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जनसंख्या 50। साक्षागृह कहानी की
कहानीकार कौन? लाक्षागृह कहानी की कहानीकार कौन है? जवाब में चित्रा मुद्गल को चुना आपने। विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और प्रैक्टिस सेट को एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप रिवाइज कर लेंगे तो मुझे आशा ही नहीं मन पूर्ण विश्वास है कि कहानियों से संबंधित जो महिला कहानीकारों से प्रश्न आते हैं, आपके एक दो प्रश्न जरूर इससे फंस जाएंगे। साथियों, इस पाठचर्या में लें विराम और आपसे लें विदा। उससे पूर्व लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं। @यूनिक UNIPRAGYUN यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर बहुत सारे वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। जुड़ने के लिए फटाफट टेलीग्राम चैनल से यूनिक प्रज्ञान को ज्वाइन करिए। साथियों, लेते हैं आज की पाठचर्या में यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।